बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री संत नगर छत्री पारक। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने रतीली एवं कंटिका कीर्ण श्री संत नगर की भूमि पर अपनी दिव्य लीलाएं की। वे लीला स्थान समृद्धियों का प्रतीक बन गए। श्री संत नगर में प्रवेश करते हुए सड़क के एक ओर भक्तों की तरफ टीन की चादरों का छतरी नुमा टपरा बनवाया। यहाँ पर कभी कभी संगतों सहित विराजमान होकर अपनी पावन दिव्य लीला से गुरुमुखों को हर्षाते। श्री भोग प्रसाद खाकर गुरुमुख प्रेमी महासुख के सागर में गोते लगाते। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने इसी स्थान को भव्य रूप प्रदान किया। टीन की चादरों को हटाकर पक्की छत डलवाई, चारों ओर भांति भांति के फूलों को लगाकर तथा बेल पौधों से सजाकर अति सुंदर पार्क का रूप दे दिया। आरंभ में आप कभी कभी गुरुमुख प्रेमियों को यहाँ ले आते। चहुं ओर से महकते पुष्पों की सुगंधी वातावरण में मन मस्तिष्क को तरोताजा कर देती। आप स्वयं यहाँ पर भ्रमण करते और सबको भ्रमण का आदेश देते। पुनः छतरी के नीचे कुर्सी पर विराजमान होकर श्री वचनों के मंजुल शीतल सौरभ से सबको आनंदित करते। ऐसे ही एक बार आपने इस स्थान पर विराजमान होकर फरमाया, कुदरत की ओर से महापुरुषों को सेवकों के कल्याणार्थ जिम्मेदारी दी जाती है, उसी अनुरूप व रचना रचाते हैं। गुरु भक्ति पथ पर अग्रसर करने के लिए साधन जुटाते हैं। यहाँ पर दर्शनार्थी तथा अनुयायी बगयन भ्रमण करेंगे। सुवासित समीर में अंतर्मन में सुमिरन ध्यान करते हुए आत्म विभोर हो जाएंगे। इस स्थान पर यहाँ तपती रेत झुलसती गर्मी से कहीं भी पेड़ पौधे तथा फूलों का नामो निशान न था। वायु में केवल धूल के सिवाय कुछ भी नहीं था। वहाँ आज श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा से फूल महकने लगे हैं और मयूर रसीली ध्वनि से सबको आकर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार छतरी नुमा टपरा छत्री पारक के नाम से विख्यात होकर श्री संत नगर में अपनी छटा निरखा रहा है। प्रेम बाग आगरा के समीप एक स्थान प्रेम बाग है। यहाँ पर श्री तृतीय पातशाही जी महाराज समय समय पर कृपा फरमाते थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने उस स्थान पर दर्शनार्थी जिज्ञासुओं के लिए श्री मंदिर, सत्संग हॉल, लंगर एवं सभी सुख सुविधाएं युक्त भव्य स्थान निर्मित करवाया। आप यहाँ श्री संत नगर में पधारने पर मध्य में 2 दिन श्री दर्शन एवं सत्संग अमृत प्रवचनों से संगतों को कृतार्थ करते। विशेषकर आगरा के गुरुमुख प्रेमी यहाँ आते और महाप्रभु जी की समीपता तथा श्री दर्शन का लाभ उठाते। श्री संत नगर में बाहर से अधिक संगत आ जाने के कारण महाप्रभु जी इन्हें यही समय प्रदान कर भक्ति की संपदा से मालोमाल करते। एक बार आगरा निवासी कुछ भक्तों ने विनय की कि प्रभु, हम आगरा एवं समीप सत स्थानों से केवल 1 दिन का समय निकाल यहाँ आते हैं और आत्मिक आनंद का तो मानो कुबेर का खजाना पाकर लौटते हैं। सत्संग सेवा भजन सुमिरन के श्री वचन मानो हृदय की धड़कन बने रहते हैं। ऐसा है आपके वचनों का दिव्य प्रताप। श्री दर्शन के लिए दिल हरदम व्याकुल बना रहता है। श्री वचन हुए कि संत महासत पुरुष हमेशा सत मार्ग दर्शाने अर्थात जन्मों से बिछड़ी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए सरल सुगम साधन दर्शाते हैं। वे स्वयं अमर है तथा जीवों को भी अमर उपदेश सुनाते हैं। वे जीव के सच्चे हितकारी एवं परम हितैषी है। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि संस्कारी अधिकारी जीव सत्य मार्ग यानी भक्ति पथ पर चलते हुए सच्चे सुख एवं सच्चे आनंद को पाकर मानव जीवन की यात्रा सफल करें। ये तभी संभव है जब उन्हें पूर्ण संत सत्पुरुषों की सुसंगति का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये परम सत्य है कि परमात्मा की असीम कृपा से मनुष्य को सत्पुरुषों की संगति प्राप्त होती है। यही इसके सौभाग्य की निशानी है। जैसे कहा है, सोहबते रोशन जमीरा कम नहीं अक्सीर से, आप भी पाता है कीमत मिलता है जब शीर से। सोहबते नेका में दिल लगा मिसल शीर से, सोहबते बद से हजर कुन
जाग जैसे तीर से। महापुरुषों का संग अमोद है। जैसे पारस पत्थर लोहे को स्पर्श करते ही सोना बना देता है, वैसे ही साधारण जीव सत्पुरुषों की संगति में आकर भक्ति भाव से भरकर गुरुमुख भक्तों की श्रेणी में गिने जाते हैं। जैसे पानी दूध में मिलकर एक रूप होकर दूध के भाव बिकने लगता है, इसीलिए महापुरुष जीव को जगाते एवं चिताते हैं कि सत्पुरुषों के वचनों को हृदय में बसाते हुए सत्संगति में ऐसे घुल मिल जा जैसे दूध में चीनी मिल जाती है। इसके विपरीत मायावी विचारों की संगति से ऐसे दूर भाग जैसे कौवा तीर को देखते ही दूर उड़ता चला जाता है। जो भाग्यशाली जीव महापुरुषों की संगति करता है, उनके वचनों के प्रकाश में चलता है, उनके पवित्र वचनों पर मनन करता है, उन्हें आत्मसात करता है, उसके हृदय में सत्य की ज्योति जग उठती है। ये नियम है कि यहाँ सत्य का निवास हुआ, वहाँ असत्य नहीं रह सकता। जिसने अपनी सुरती को भजन सुमिरन तथा सत्पुरुषों के वचनों में एकाग्र कर लिया, उसने जीवन सार्थक कर लिया। दुनिया में रहते हुए सच्चे आनंद सुख का मालिक बन गया। प्रेम पिटारी में भाई नंदलाल जी गोवा ने भी अपनी हार्दिक उद्गारों को इस प्रकार प्रकट किया है। तेनू पावन दी चा मैनू इस जामे विच ले आई, वरना मैनू इत्थे आवन दी लोड़ नहीं सी कोई। अर्थात ए मालिक आत्म परमात्मा स्वरूप श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के साकार श्री दर्शन की अभिलाषा में मानव जन्म को पाना स्वीकार किया। यही स्वर्णिम संयोग से मेरा जीवन प्राण है। श्री चरणों में यही विनय है कि इस सौभाग्य को अमर बनाए रखना। आपकी प्रीत को पाने के सिवा इस संसार में आने का मेरा अन्य कोई प्रयोजन नहीं था। गुरुमुखो, आप उच्च संस्कारी जीव हैं, जिन्हें पूरा पुण्य कर्मों से सत्पुरुषों की संगति का दुर्लभ संयोग मिल गया है। भक्ति कमाने के साधन सुलभ हो गए हैं। आप अपनी कमाई को बढ़ाते जाएं, सुरती को सदा भक्ति के नियमों में लगाए रखें। श्वास श्वास में शब्द की कमाई करते हुए अपने अंतर मन में ज्योति जगाए रखें। इससे लोक सुखी और परलोक सुहेला बन जाएगा। मानव जन्म का लक्ष्य भी पूरा होगा। इस प्रकार आपने परमार्थ की राह पर अनथक परिश्रम करके भक्ति मार्ग से अनभिज्ञ रूहों को सही मार्ग पर शस्त कर उनके जीवन में नाम और भक्ति का दिव्य आलोक भर दिया। हर हृदय को सच्ची शांति एवं शाश्वत खुशियों से ओतप्रोत कर दिया। संसार के दुखों से सदा सर्वदा के लिए वे मुक्त कर दिया। प्रेम भाग से आपने श्री संत नगर में कृपा फरमाई। जैसे शम्मा पर परवाने दौड़े चले आते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी संगतों का सैलाब उमड़ आया। जिसको भी श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का समाचार मिला, वह श्री दर्शन पाने को आतुर हो उठा और दीवानों की न्याय दौड़ा चला आया। संगतों की लंबी लंबी कतारें लग गई। हर प्रेमी के दिल में यही उमंग थी कि उसे शीघ्र श्री प्रभु जी के पास जाने का सुअवसर मिले और वह श्रद्धा भावना से लाई अपनी भेंट श्री चरणों में अर्पित कर सके। महाप्रभु जी भी प्रसन्न मुद्रा में दिव्य सिंहासन पर सुशोभित होकर सबको परम पावन श्री दर्शनों का रसपान करवाते हुए प्रत्येक गुरुमुखों की मनोभावना को पूर्ण कर रहे थे। अभी संगतों की कतारें लगी ही हुई थी कि महाप्रभु जी श्री सिंहासन से उठकर कक्ष की ओर जाने लगे। तभी आपकी दृष्टि पंक्ति में दूर खड़ी एक वृद्ध माता पर पड़ी। आपने सेवा समिति के एक भगत को बुलाकर फरमाया कि जाओ और जल्दी से उस वृद्ध माता को किसी तरह आगे ले आओ। श्री आज्ञा पाकर भगत जी भीड़ में से निकलकर उस माता को आगे श्री सिंहासन के पास ले आए। उसने बड़ी श्रद्धा से आकर माथा टेका और एक रुमाल में से सेवा बेट निकालकर मेज पर पड़े फूलों के बीच में रख दी। महाप्रभु जी ने सेवादारों को फरमाया कि इन फूलों को छांटकर इस महिला द्वारा भेंट की गई सेवा निकाल लें। साय समय जब आप पुनः संगतों को कृतार्थ करने हेतु हाल में पधारे तो सेवादारों ने विनय की, प्रभु उन फूलों में से तो मात्र 1.25 रुपए ही निकले। श्री प्रभु जी मौज में आ गए और फरमाया कि मात्र 1.25 रुपए नहीं, बल्कि यूँ कहो कि उसने 1.25 लाख रुपए भेंट किए हैं। उस स्त्री के मन में इतना प्रबल भाव था कि उसकी ये सेवा लंगर हेतु उपयोग में आ सके।
परंतु भीड़ अधिक होने के कारण वह ये सोच रही थी कि वह श्री चरणों तक कैसे पहुंच पाएगी। यहाँ तो भाव का मोल है, धन का नहीं। जैसे कहा भी है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। नरोली। एक बार आपने श्री संत नगर से श्री कार द्वारा दोपहर को नरोली आश्रम में कृपा फरमाई। वहाँ की संगत ने आपका भव्य स्वागत किया। शाम को 4 बजे आप एक बाग का निरीक्षण करते हुए पधारे। यहाँ फलों से लदे वृक्ष अपनी शोभा पर इठला रहे थे। जो सेवक संग आए थे, आपने उन्हें संतरों का प्रसाद दिया और श्री संत नगर वालों के लिए भी कुछ संतरे और मौसमियाँ तोड़वाई। शाम की श्री आरती पूजा के पश्चात रात्रि लगभग 9:30 बजे श्री दर्शन खुले। आई हुई समस्त संगत को अपने श्री वचनों से निहाल किया। नरोली से 5 मील की दूरी पर एक डैम था, जो कुछ समय पहले बरसात के मौसम में टूट गया था और उसका पानी आसपास के 50-60 मील क्षेत्र में फैल गया, जिससे वहां खेती का अत्यधिक नुकसान हुआ। जिन नहरों का पानी प्रयोग में लाकर वह खेती करते थे, पानी के तेज बहाव में वह सब लगभग खत्म ही हो गई। बरसात के पश्चात नहर में पानी सूख गया और पानी के अभाव में वहां सूखा पड़ने लगा। जब आप बगीचे में भ्रमण कर रहे थे तो नरोली के कुछ भक्तों ने वहां हुई कृषि की हानि का सब वृतांत आपके चरणों में निवेदन किया। आपने सहज स्वभाव ही फरमाया, ये तो कुदरत की रचना है। ये हानि लाभ जन्म मरण दुख सुख का चक्कर तो हरेक के साथ लगा हुआ है। विवेकी तथा बुद्धिमानी तो वह है जो सच्चे नाम धन की संभाल करते हैं। ये मायावी धन तो यही रह जाएगा। असली धन तो नाम का धन है, जो परलोक में भी साथ देने वाला है। साथ न चाले बिन भजन विख्या सगली छार, हर हर नाम कमामना नानक ए धन सार। मालिक के भजन के अतिरिक्त सब कुछ थोथा व मिथ्या है। नाम ही सार धन है, इसकी संभाल करो। जो जीव मालिक के भाने को मीठा मानते हैं, मालिक भी उनके संग सहाय होते हैं। इन गूढ़ वचनों का उन भक्तों पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसी रात 2 बजे खूब जोर से बरसात हुई, जबकि बरसात का कोई चिन्ह भी नहीं था। सर्वत्र पानी ही पानी हो गया। जो लोग बिना पानी के घबराए बैठे थे, वह बहुत खुश हुए और आपके गुणानुवाद गाने लगे। कहने लगे कि ये तो वर्षा रूपी सोना साथ लेकर आए हैं, अब हम माला माल हो जाएंगे। सच कहते हैं कि महापुरुषों का अवतार परहित के लिए ही होता है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने वहां से श्री संत नगर के लिए प्रस्थान करना था और रास्ता एकदम कच्चा और रतीला था। प्रेमी भगत परस्पर कहने लगे कि अच्छा हुआ जो बरसात आ गई। आज भी श्री प्रभु जी को यहाँ रहना पड़ेगा और हमें पुनः श्री दर्शनों का सुअवसर मिलेगा। मगर उन्हें क्या मालूम कि कुदरत भी सत्पुरुषों की चेरी होती है। सुबह 7 बजे बादल छट गए और सूर्य देव के तेज से रास्ते का कीचड़ एकदम सूख गया। आपने दोपहर के 2:30 बजे वापस श्री संत नगर कृपा की। इस प्रकार आपने यहाँ कई बार कृपा फरमाई, अपने पावन श्री दर्शन एवं प्रवचनों से निहाल किया। सभी प्रेमी जिज्ञासु परमार्थिक लाभ प्राप्त करके आपके कृतज्ञ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।